Hello students, welcome to Aryan's Digital Content. Today we are going to solve chapter 4 of class 4th and the chapter name is division. Important topics of this chapter are topic 1 division of division of greater numbers, estimating quotients, properties of division, division with money and solving story sums based on division. सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ ग्रेटर नंबर्स. दैट मीन्स हमें ज़्यादा बड़े नंबर्स की डिवीज़न्स को सीखना है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिवीज़न होती क्या है, डिवीज़न का प्रोसेस क्या होता है और हम किस तरह से डिवीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. So division is equal sharing and equal grouping. When we divide one number by another number, the number to be divided is called the dividend and the number by which it is divided is called divisor. That means division क्या होता है कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी है या कोई भी नंबर है उसको इक्वल पोर्शंस में या इक्वल अमाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. तो इसके लिए हमें दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले जिसमें से पहला नंबर होता है आपका डिविडेंड और दूसरा नंबर होता है आपका डिवीज़र. ठीक है, तो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है दूसरे नंबर से उसको डिविडेंड कहते हैं और जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे वो डिवीज़र कहलाता है. और डिवीज़न के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं एंड जो हमारा नीचे बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. ओके, सो डिविडेंड जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, डिवीज़र जिस नंबर से हमें डिवीज़न करनी है, रिजल्ट एज क्वोशिएंट हमें मिलता है और रिमाइंडर होता है हमारा डिवीज़न के बाद. इक्वल शेयरिंग के बाद हमारा जो भी अमाउंट बच जाता है या जो भी पोर्शन बच जाता है. तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें इनकी अरेंजमेंट कैसे करनी होती है, कहाँ पे हमें डिविडेंड रखना होता है, कहाँ पे हमें डिवीज़र रखना होता है, कैसे हम क्वोशिएंट होता है और कैसे रिमाइंडर होता है. तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, इस तरीके से डिवीज़न का साइन बनाते हैं और बेसिकली हमारा डिवीज़न का साइन ये होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिविडेंड को इस डिवाइड के अंदर पुट करते हैं. ठीक है, उसके बाद डिवीज़र हमारा यहाँ पर होता है और जो भी हम क्वोशिएंट निकालते जाएंगे वो हमारा यहाँ पर प्लेस होता जाएगा और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे हमारा बचेगा रिमाइंडर. अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिवीज़न बाय सिंगल डिजिट डिवीज़र, यानी कि ये आपका क्या है डिविडेंड और ये है आपका डिवीज़र. तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि डिविडेंड हमारा अंदर रहेगा और डिवीज़र हमारा डिवीज़न के बाहर रहेगा. अब देखते हैं कि हमारा सिंगल डिजिट डिवीज़र है. सिंगल डिजिट डिवीज़र है तो हम सबसे पहले देखिए हमारा डिवीज़र क्या है 2. तो 2 की कंप्लीट डिवीज़न करने के लिए हमें 2 की टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18 and 2 10s are 20. तो अब आपको क्या देखना होता है कि आप डिविडेंड में ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर भी आप सिंगल डिजिट को ही देखेंगे. अब ये वाली जो डिजिट है आपकी ये या तो 2 के बराबर होनी चाहिए यानी कि आपके डिवीज़र के बराबर होनी चाहिए या आपके डिवीज़र से बड़ी होनी चाहिए. तो अब आप कंपेयर करके देखिए 2 और 3 विच नंबर इज ग्रेटर 3. ओके, तो अब आपको क्या देखना है कि 2 की टेबल में 3 से छोटा क्या है, 3 से छोटा क्या है यानी कि 2 के इक्वल और 3 के छोटा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 4 आपका 3 से
ग्रेटर हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे 4 की प्लेसिंग नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमें देखिए 2 1s are 2 3 से छोटा होता है तो हम 2 की प्लेसिंग यहाँ पे कर देते हैं। और ये कौन से प्लेस पर है? 1 पर, तो क्वोशंट में हमारा क्या आ जाएगा? 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे, यानी कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। और इस डिजिट के साथ वाले डिजिट को हम नीचे लेके आएंगे। तो अब यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या हो गया? 11। अब आपको क्या देखना है, 2 की टेबल में 11 से छोटा, क्योंकि 11 आपका क्या है? ओड नंबर है और 2 की टेबल में आपके सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो देखिए 2 की टेबल में 11 से छोटा क्या है? 10। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 10। अगेन देखिए 10 आपके कौन से प्लेस पर है? 5 पर, दैट मीन्स ये 5 आपका कहाँ चला जाएगा? क्वोशंट में। अब अगेन यहाँ से सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1 माइनस 0, सॉरी 1 एंड 1 माइनस 1 0। अगेन ये वाला 2 हम नीचे लेकर आएंगे। अब देखिए 2 की टेबल में 12 है कहीं पे? यस, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हैं? 12। नाउ 12 कौन से प्लेस पर है? 6 पर, तो यहाँ पे हमारा एज क्वोशंट 6 यहाँ आ जाएगा। सॉरी, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। अब हम क्या लेके आएंगे? ऊपर से 8 को यहाँ पर लेके आएंगे। अब देखिए 2 की टेबल में 8 है कहीं पे? यस है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी क्या रख देंगे? 8। एंड यहाँ पे अगेन आप देखिए कि 8 कौन से प्लेस पर है? 4 पर, दैट मीन्स 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। दैट मीन्स डिवीजर है आपका 2, डिविडेंड है आपका 3128, 1564 आ गया आपका क्वोशंट, एंड रिमाइंडर क्या रहा आपका? 0। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, यानी कि अब आपके पास क्वोशंट आपको निकालना है। एक आप देखिए डिविडेंड जो है आपका वो 4 डिजिट का है, 4158, एंड डिवीजर है आपका 36। ओके, तो डिवीजर आपने यहाँ प्लेस कर दिया, डिविडेंड आपने यहाँ प्लेस कर दिया, आपने 36 की टेबल कंप्लीट लिख ली। ठीक है, अब देखिए आपका डिवीजर जो है वो 2 डिजिट का है, दैट मीन्स आप डिविडेंड की भी पहले 2 डिजिट्स को ही देखेंगे। अब 36 और 41 को कंपेयर करके देखिए, तो 41 भी 2 डिजिट नंबर है और 36 भी 2 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 36 की टेबल में अगर हम देखते हैं तो 36 2s are 72 होता है, विच इज़ मोर ग्रेटर देन 41। दैट मीन्स हमारा क्वोशंट में 1 आएगा और यहाँ पर 36। क्यों 1 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि 36 हमारा 1s प्लेस पर है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए अगेन सब्सट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए कैरी लेंगे, 1 माइनस 6 हो नहीं सकता, तो 11 माइनस 6 क्या होगा? 5, और ये 4 था, यहाँ से हमने एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0। अब ये वाला 5 हम नीचे लेके आएंगे। अगेन आप कंपैरिजन कीजिए कि 72 जो है वो 55 से काफ़ी बड़ा है, दैट मीन्स हम उसकी प्लेसिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगेन हम क्या करेंगे? 36
यहाँ पर प्लेस करेंगे और 36 कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, दैट मीन्स यहाँ पर अगेन हमारा क्या आ जाएगा 1। फिर से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 6, अगेन नहीं कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे 5 से यहाँ पे कैरी लिया तो ये कितना हुआ 15, 15 - 6 करेंगे तो कितना होगा 9, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड की, आपका यहाँ पे क्या रहा 4 - 3 क्या होता है 1, और यहाँ से हम 8 को यहाँ लेके आएंगे नीचे 198। अब आपको देखना है कि 36 की टेबल में 198 के इक्वल या 198 से छोटा या कम नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं 180 आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 36 6 का क्या है 216 विच इज ग्रेटर देन 198। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लेसिंग करेंगे 180 की, राइट। अब 180 कौन से प्लेस पर है 5 पर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 5 प्लेस कर देंगे। अब अगेन फिर से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 8 - 0 8 एंड 9 - 1 सॉरी 9 - 8 1 1 - 1 0, दैट मीन्स आपका क्वोशंट है 115 एंड रिमाइंडर है 18, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया है अच्छे से तो हम एक बार और इसकी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए आपका डिविडेंड क्या है 4158 एंड आपका डिवीजर क्या है 36। आपने प्लेसिंग की डिवीजन के अंदर इनकी, तो देखिए आपका डिवीज़र जो है वो 2 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे आप डिविडेंड के भी 2 डिजिट्स ही कंपैरिजन के लिए लेंगे। तो आप अब कंपैरिजन करके देखते हैं तो 36 2 क्या होता है 72, तो जो कि 41 से काफ़ी बड़ा है, यानी कि और हमें चाहिए क्या होता है या तो 41 के इक्वल हो या 41 से कम नंबर चाहिए होता है, तो वो हमारा 36 ही है। तो 36 कौन से प्लेस पर है 1 प्लेस पर है, तो ये 1 हमने क्वोशंट में प्लेस कर दिया और 36 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। इनकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारा क्या आया 5, ये वाला 5 हम यहाँ पे नीचे लेके आए। उसके बाद देखिए अगेन 55 आया आपका नंबर जो कि 72 से काफ़ी छोटा है। अगेन हमने 36 1 36 रखा यहाँ पे, अगेन इनका सब्सट्रैक्शन किया तो हमारा आंसर क्या आया 19। 8 को हम अगेन नीचे लेके आए और फिर क्या देखा हमने 198 से छोटा 36 की टेबल में क्या है जो कि है 180 और कौन से प्लेस पर है 5 प्लेस पर, तो 5 हमने एज क्वोशंट यहाँ पुट कर दिया। अगेन सब्ट्रैक्शन किया तो 8 - 0 8 एंड 9 - 8 1, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 18, क्वोशंट आ गया 115। ओके, आप जितनी इनकी एक प्रैक्टिसेस करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा इजी रहेगा या आप उतने अच्छे से इनको अंडरस्टूड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक था एस्टिमेटिंग क्वोशंट्स, राइट। एस्टिमेशन आप पिछले चैप्टर में भी समझ चुके हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है कि उसको राउंडिंग ऑफ में कर देना, यानी कि लास्ट डिजिट्स को या जो भी हमें बोला गया है कि नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 इसको राउंड ऑफ करो और उसके बाद एस्टिमेट लगाओ कि आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है राउंड ऑफ द नंबर्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 का बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जो कि है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड एस्टिमेट द क्वोशंट्स। तो आपका बी पार्ट क्या है 4358 डिवाइड बाय 37। सो दिस इज योर
डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवीजर, राइट। तो अब आपको नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 के लिए अब देखिए ये आपका वंस है, ये आपका टेंस है, यहाँ से ये आपका वंस है और ये आपका टेंस है। तो 37 का नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, देखो 3 आपका एज इट इज है, 3 को आपको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। आप इसका नेबरिंग नंबर देखते हैं, नेबरिंग नंबर क्या है आपका 7। अब आपको क्या देखना होता है कि आपका नेबरिंग नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 से बड़ा है, दैट मीन्स आपका राउंडिंग ऑफ नंबर में 1 ऐड हो जाएगा और ये वाला डिजिट आपका 0 हो जाएगा। तो 37 का नियरेस्ट 10 नंबर क्या है 40। सिमिलरली 4358 का नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। अगेन हमें किसका राउंडिंग ऑफ करना है 58 का। अब आप देख सकते हैं कि 58 5 आपका राउंडिंग ऑफ नंबर है, 8 इज ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 + 1 हो जाएगा और ये वाला नंबर आपका 0 हो जाएगा और ये वाली डिजिट्स आपकी एज इट इज रहेंगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4360। सो दिस इज योर न्यू डिविडेंड एंड दिस इज योर न्यू डिवीजर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। डिवीजर क्या है आपका 40 एंड डिविडेंड क्या है 4360। अब देखिए 40 की टेबल हो या 4 की टेबल, आपको अगर 4 की टेबल या लर्न है तो 40 की टेबल लर्न करना उतना मुश्किल नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि 41 1 जार कितना होता है 40, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 40 कौन सी प्लेस पर आता है 1 पर, माइनस करेंगे 3 - 0 3 4 - 4 0 6 को हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 36 इज स्मॉलर देन 40 यानी कि हम इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस 0 को भी यहीं पर ले आएंगे और एज रूल क्या होगा कि जब हम एक और डिजिट यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर हम कोशेंट में 0 प्लेस कर देते हैं, राइट। अब देखिए 4 9 36 होता है, राइट। हमने क्या किया है 49 चाहिए हमें, तो हम यहाँ को पेज को 40 बना देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 360, राइट। तो ये क्या हो गया 49 360। तो आपका एस्टिमेटेड कोशेंट क्या आएगा 109, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोशेंट आएगा वो 109 के आसपास आएगा, यानी कि या तो 109 से कम या 109 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 या 2 डिजिट्स का ही आपका डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है आपको कि एक्सरसाइज 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, जिसमें हमें विदाउट
अब आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.1 का डी पार्ट विच इज 4256 डिवाइड बाय 91. So this is your dividend and this is your divisor. अब हम क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे 4256 डिवाइड बाय 91. अब देखिए अब 91 की जो टेबल होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं कि पहले तो देखेंगे कि 91 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, हम यहाँ के भी 2 डिजिट्स देखेंगे। तो 42 और 91 अगर कंपेयर करते हैं तो 42 हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है 91 से, तो हम यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, 91 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 425 के नियरेस्ट आए। तो अब आप देखिए कि 90 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 36 आता है, 9 4 36 होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 3 1 3, 9 3 27, काफ़ी छोटा है। 91 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 1 4, 9 4 36, ये भी काफ़ी छोटा है। 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 1 5, नो कैरी, 9 4 45। अब देखिए ये 425 है एंड ये 455 है, जो कि काफ़ी बड़ा है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 4 पे जो हमारा आंसर है 91 4 है वो हम यहाँ पे रखेंगे, राइट। और कौन से प्लेस से आया ये, 4 से, तो क्वोशंट में हम 4 प्लेस कर देंगे। अब 5 - 4 1, अगेन 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 4 से कैरी लेंगे 2 की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 - 6 कितना होता है 6, ये क्या हो जाएगा 3, 3 - 3 क्या होता है 0। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, इस 6 को यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 616 से छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, 91 6 करके देखते हैं, 6 1 6, 9 6 54, काफ़ी छोटा है इससे। 7 से करके देख लेते हैं, 7 1 7, 9 7 63, जो कि अब देखो कंपेयर करो इन दोनों को, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर है और ये वाला छोटा नंबर है, यानी कि हम इससे छोटा वाला नंबर यहाँ पर प्लेस करेंगे विच इज़ 546। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 6 - 6 0, अब 1 - 4 नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे, तो 11 - 4 7, राइट। अब कौन से प्लेस से लिया था, वो हमने 6 से। तो अब देख सकते हैं आप कि आपका डिवीज़र है 91, डिविडेंड है 4256, क्वोशंट आया है आपका 46 एंड रिमाइंडर आया है आपका 70, राइट। अब हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या होती है, सबसे पहले होती है डिवीजन बाय 1, यानी कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर एज इट इज नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप करके देखिए, 4 डिवाइड बाय 1, इट विल गिव आंसर 4। बड़ा देख लेते हैं,
32 डिवाइड बाय 1, इट विल ऑल्सो गिव 32। और आगे देख लेते हैं 4368 डिवाइड बाय 1, इट विल ऑल्सो गिव 4368। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आपकी डिवीजन बाय नंबर इटसेल्फ, यानी कि आपको नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना होता है, तो आपका आंसर क्या होता है हमेशा 1। यानी कि जब भी आप एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब आप 5 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आपका आंसर होगा 1। बड़ी डिजिट ले लेते हैं, 39 डिवाइड बाय 39 करते हैं तो आपका आंसर होगा 39। जब आप 278 डिवाइड बाय 278 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 1। यानी कि आपका नंबर कितने भी डिजिट्स का हो, चाहे आपका वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, अगर आप एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिवीजन ऑफ 0, यानी कि आपका क्या होगा डिविडेंड 0 होगा और डिवीजर कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अब आप प्लेसिंग करके देखिए, डिविडेंड 0 एंड डिवीजर 2। ये डिवीजन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो आंसर 0 दे। तो ये आपको पता ही है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या देता है 0, राइट। जब भी आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है। तो यानी यहाँ पे आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका आंसर 0 दे रहा है और आपका रिमाइंडर भी क्या बच रहा है 0। यानी कि जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब भी आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा आंसर 0 ही देता है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन बाय 0, यानी कि यहाँ पे आपका डिविडेंड कोई नंबर होगा और डिवीजर आपका 0 होगा। अब देखिए 2 को 0 से, अब क्या है, ये वाली डिवीजन जो है आपकी वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 0 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर क्या देगा 2। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 0। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका डिविडेंड में अगेन 2 आएगा। आप इसको किसी भी नंबर से और मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। अगेन फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि जब आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर एज इट इज नंबर ही रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, जब आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी डिवीजन ऑफ 0, यानी कि जब आपका डिविडेंड 0 हो और डिवीजर कोई नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा 0 रहेगा। और चौथी प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन बाय 0, यानी कि जहाँ पे डिवीजर आपका 0 हो और डिविडेंड कोई नंबर हो तो आपकी ऐसी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आता है आपका डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ही नंबर को अलग अलग
डिवीज़र से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या कि हमें 6000 को डिवाइड करना है 10 से। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका ये यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो यहाँ से और एक ज़ीरो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोशेंट क्या हो जाएगा 600 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 0। सिमिलरली जब आप 6000 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये पैटर्न है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे भी आप देखिए नंबर ऑफ जीरोज इन डिविडेंड एंड नंबर ऑफ जीरोज इन कोशेंट 2 है। तो यहाँ पे आपका कोशेंट क्या हो जाएगा 60 एंड रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। अगेन जब आप 6000 को 100 से डिवाइड करके देखेंगे, ये आप डिवीजन खुद करके देखिएगा, तो आपका कोशेंट क्या हो जाएगा 6 एंड रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। लेकिन वहीं पर जब आप 4520 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका आंसर क्या होगा, आप डिवाइड करके देखिए, आपका कोशेंट यहाँ पे आएगा 452 एंड रिमाइंडर आएगा आपका 0। लेकिन जब आप 4520 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपका कोशेंट होगा 45 एंड रिमाइंडर होगा आपका 2। ये आप अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका 4520 को अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका कोशेंट होगा 4 एंड आपका रिमाइंडर होगा 520। सिमिलरली जब आप 1357 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपका कोशेंट होगा 135 एंड रिमाइंडर होगा 7, राइट। उसके बाद आप सॉल्व करके देखिए इसको, 1357 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपका कोशेंट होगा 13 एंड रिमाइंडर होगा आपका 57। और वहीं पर जब आप 1357 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका कोशेंट होगा 1 एंड रिमाइंडर होगा 357। तो अब आप यहाँ पे एक पैटर्न अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, जब आप 6000 को 10, 100 एंड 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका कोशेंट कितना चेंज हो रहा है, यानी कि जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हो रहा है 600, जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट आ रहा है आपका 60, और जब आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कोशेंट आ रहा है 6। सिमिलरली जब आप 4520 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका कोशेंट आता है 452, रिमाइंडर आता है 0। जब आप इसी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आ रहा है कोशेंट 45 और रिमाइंडर आ रहा है 20। और जब आप इसी नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कोशेंट आ रहा है 4 एंड रिमाइंडर आ रहा है 520। देखिए, यानी कि आपका रिमाइंडर डिपेंड कर रहा है आपके डिवीजर्स पे, राइट। जैसे जैसे आपका डिवीजर चेंज हो रहा है, आपका कोशेंट और रिमाइंडर में भी चेंज आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है आपका पैटर्न इन डिवीजन। पैटर्न इन डिवीजन में क्या होता है, इन द डिविडेंड, इफ द डिविडेंड इज इंक्रीज्ड बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000, द कोशेंट ऑल्सो इंक्रीजेज बाय द सेम मल्टीपल। यानी कि अगर आपका डिविडेंड जो है वो
10, 100 या 1000 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, तो ऐसा ही आपके कोशेंट के साथ भी होगा, यानी कि कोशेंट भी आपका 10, 100 और 1000 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, जब आप 6/6 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आपका आंसर क्या है 2, लेकिन जब आप 60 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो आपका कोशेंट क्या आ रहा है 20। 600 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2, और 6000 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 2000। यानी कि यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर रहे हैं और आपका डिवीजर सेम रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द डिविडेंड एंड द डिवीजर आर इंक्रीज्ड बाय द सेम मल्टीपल द कोशेंट डज नॉट चेंज। यानी कि अब अगर आप डिविडेंड और डिवीजर दोनों में 10, 100, 1000 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते हैं सेम क्वांटिटी में, तो आपके कोशेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि जब आप 12 डिवाइड बाय 4 करते हैं आंसर 3 है, जब आप 120 बाय 40 करते हैं आपका आंसर 3 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है 1 से इंक्रीज हुई है। जब आप 1200 डिवाइड बाय 400 करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कोशेंट डिवीजर एंड डिविडेंड में सेम नंबर में इंक्रीज हुई है। फिर आप 12000 डिवाइड बाय 4000 कर रहे हैं तो भी आपका आंसर 3 ही आ रहा है, क्योंकि आपके डिविडेंड और डिवीजर दोनों में नंबर ऑफ जीरोस 3 है, राइट। यानी कि ऑल इन ऑल आप डिवाइड 12 एंड 4 को ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द डिविडेंड एंड डिवीजर आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 10, 100 और 1000, we can simplify the division sum by cancelling the zeros in the dividend with as many as zeros in the divisor. That means क्या है कि अगर आपका डिवीजर और डिविडेंड दोनों में नंबर ऑफ जीरोस है तो हम नंबर ऑफ जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं और हमारी सिंप्लीफिकेशन को ईजी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 640 डिवाइड बाय 20। यहाँ पे देखिए हम इस जीरो को और इस जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 64 डिवाइड बाय 2, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका डिवीजर पहले 2 डिजिट का था, अब यहाँ पर 1 डिजिट का रह गया है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या देगा 32। सिमिलरली देखिए 5100 डिवाइड बाय 300, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस 2 है, इधर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 है, दोनों से कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा 51 डिवाइड बाय 3। देखो आपका डिविडेंड 4 डिजिट्स का था, डिवीजर 3 डिजिट्स का था, अब आपका डिविडेंड कितने का रह गया है 2 डिजिट्स का, और डिवीजर कितने का रह गया है 1 डिजिट का। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 12000 और ये क्या है 400। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस 2, तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ जीरोस 2 ले लीजिए और इन 2 जीरोस को कैंसिल कर दीजिए। अब आपका क्या बचा है 120 डिवाइड बाय 4, और यहाँ से आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवीजन विद मनी, यानी कि अब आपको मनी के साथ डिवीजन करनी है, यानी कि आपके पास अब क्वांटिटीज रुपीज और पैसे के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, विच इज आपको क्या करना है ₹960 एंड 80 पैसा को डिवाइड करना है 40 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 40 की टेबल लिख लेते हैं, या आपका नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 4 की टेबल लर्न है तो 40 1s आर 40, 42s आर 80, 43s आर 120। अब आप देखिए पैटर्न देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपका जो 4 है उसके आगे एक मल्टीपल 10 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक 0 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 का मल्टीपल ही इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कीजिए पहले 4 की टेबल अगर आपको अच्छे से लाना है तो आप 4 की टेबल लिख लीजिए। 4 × 6 क्या हो जाएगा 24।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी 0 पुट करनी पड़ेगी, यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 पुट करनी पड़ेगी। तो 47 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 7 ज़ा क्या होता है 28, और ये वाली 0 हमने यहाँ रख दी। 48 ज़ा 32 एंड ये वाली 0 यहाँ पे पुट कर दी तो 300। 4 9 ज़ा 36, अगेन ये वाली 0 यहाँ पे पुट कर दी तो 49 ज़ा 360 एंड 40 10 आर 400। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट्स रखेंगे, राइट। तो ये हमारी रुपीज़ है और ये हमारे पैसा है। हमने डिविडेंड में इनको थोड़ा दूर दूर रख दिया ताकि हमें पता रहे कि हमारा रुपीज़ कितना आएगा एंड पैसा कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए अब आप 90 है आपका। अब 40 की टेबल में आपको क्या देखना है कि आपका आंसर 90 से कम होना चाहिए, राइट, या तो 90 के इक्वल या 90 से कम। तो यहाँ क्या होगा, 40 की टेबल में देखते हैं 90 से छोटा क्या है 80, राइट। तो 80 हम यहाँ प्लेस करेंगे 90 के पीछे। ये कौन से प्लेस पर है, 2 के प्लेस पर, यानी कि रुपीज़ में यहाँ पे क्वोशंट में 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 1, ये 6 हम नीचे लेके आते हैं। अब क्या देखना है कि 106 से छोटा 40 की टेबल में क्या है। अगेन 80 ही है क्योंकि 120 बड़ा है इससे, तो ये भी रुपीज़ में काउंट होगा। कितना हो गया 80। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 8 2। अब ये देखिए हम पैसा यहाँ से नीचे लेके आ रहे हैं, ये कितना हो गया 268, यानी कि अब हमें क्या देखना है कि 268 से छोटा हमारा इस टेबल में क्या है 240। तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 240। अब 240 कौन से प्लेस पर है 6 पर, तो क्या होगा, कहाँ पर जाएगा वो, रुपीज़ में या पैसा में, बताइए। ये जाएगा आपका रुपीज़ में ही, क्योंकि ये 2 डिजिट्स जो हैं आपकी अभी रुपीज़ की हैं। अगेन सब्ट्रैक्शन करते हैं 8, 6 माइनस 4 2, ये वाला 0 हम यहाँ पर लेके आएंगे। एंड अब देखिए 280 है 40 की टेबल में, यस, कौन से प्लेस पर है 7 पर। सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0। दैट मीन्स जब आप 906 रुपीज़ एंड 80 पैसा को 40 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशंट होगा 226 रुपीज़ 7 पैसा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉस्ट ऑफ, आपका एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है, पढ़िए पहले इसको। A multiplex sold 35 movie tickets to the students of class 4th for a total cost of rupees 9,800. Find the amount paid by each student. यानी कि कुछ बच्चे एक मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पर 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो 9,800 रुपीज़ पे करते हैं। तो एक बच्चे ने कितना अमाउंट दिया है, ठीक है। तो अब देखिए 35 स्टूडेंट्स ने 9,800 रुपीज़ दिए हैं, तो एक स्टूडेंट फॉर श्योर कम रुपीज़ ही देगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपके पास 2 चीज़ें हैं कि या तो आप 35 की कंप्लीट टेबल लिखिए,
या क्या कीजिए कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करके देखी थी, अब देखिए 35 और 35 1 जार कितना होता है 35, तो जो काफ़ी छोटा है इससे तो हम क्या देखते हैं 35 2 जार देख लेते हैं। कितना होगा 5 2 जार 10 कैरी 1 3 2 जार 6 एंड 1 7, ये भी छोटा है इससे। अब हम क्या देख लें 35 3 जार 5 3 जार 15 कैरी 1 3 3 जार 9 एंड 1 10। अब देखिए 105 बड़ा हो गया 98 से, हमारे डिवीजन में 2 डिजिट्स है तो हम पहले डिविडेंड में भी 2 डिजिट्स ही देखेंगे। तो 35 2 जार 70 2 की प्लेस पर है तो माइनस करेंगे 8 माइनस 0 8 एंड 9 माइनस 7 2, ये वाली 0 हम यहाँ लेके आएंगे। अब देखते हैं 3 से तो 35 3 जार 105 है जो काफ़ी छोटा है 280 से, तो हम क्या लेकर लेते हैं 35 4 जार देख लेते हैं। 5 4 जार 20 कैरी 2 4 3 जार 24 एंड 2 26। सॉरी 35 4 जार 5 4 जार 20 कैरी 2 4 3 जार 12 एंड 2 14। 35 5 जार 5 5 जार 55 5 3 जार 15 15 एंड 2 17, काफ़ी छोटा है। उसके बाद देखिए 35 7 ज़ा देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा आ रहा है। 7 5 ज़ा 35 कैरी 3 7 3 ज़ा 21 21 एंड 3 24, ये भी छोटा है। हम क्या देख लेते हैं 8 ज़ा 35 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40 कैरी 4 8 3 ज़ा 24 24 एंड 4 18, यानी कि आपका आंसर क्या आया है, आपको 280 चाहिए था और 35 8 ज़ा क्या होता है 280, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0, और ये वाला 0 भी आप यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं तो ये वाला 0 आपका कोशेंट में भी जाएगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट ने 280 रुपीज़ पे किए हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे नीचे, ईच स्टूडेंट पेड ₹280। फिर से देख लेते हैं एक बार क्विकली ये सम कि आपका क्वेश्चन था कि 35 स्टूडेंट्स एक मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं जहां पर वो 9,800 रुपीज़ पे करते हैं, तो एक स्टूडेंट कितने रुपीज़ पे करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 9,800 आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड और 35 क्या हो जाएगा आपका डिवीज़र। तो आप देखिए आपका डिवीज़र 2 डिजिट्स का है तो आप डिविडेंड में भी पहले 2 डिजिट्स ही देखेंगे, तो 35 2 ज़ा क्या होता है 70, क्योंकि 35 3 ज़ा 3 डिजिट का आंसर देगा 105। तो आप क्या करते हैं 98 माइनस 70 करते हैं तो आपका आंसर आता है 28, और आप ऊपर से 0 को नीचे लेके आते हैं तो इट बिकेम्स 280, और जब आप मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो 35 8 ज़ा आपका 280 आता है, जिसे आप यहाँ प्लेस कर देते हैं और आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है, और ये वाली 0 जो आपकी बची हुई है ये आपके रिमाइंडर में आती है तो ये आपके कोशेंट में भी जाएगी। तो
तो आपका क्वेश्चन हो जाता है 280, यानी कि हर एक स्टूडेंट ने कितना पे किया है, 280 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन 1 का सी पार्ट कि an NGO distributed 1026 tennis balls equally to 45 schools. How many tennis balls did each school get? How many balls were left over? यानी कि एक NGO है जो 1026 टेनिस बॉल्स जो है वो 45 स्कूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हर एक स्कूल को कितने बॉल्स मिलते हैं और उसके बाद कितने बॉल्स बच जाते हैं। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा 1026 एंड डिवीज़र क्या हो जाएगा 45। तो सबसे पहले देखिए आपका डिविडेंड 4 डिजिट्स का है और डिवीज़र आपका 2 डिजिट्स का है। तो यहाँ पे आप पहले 2 डिजिट्स ही देखेंगे जो कि है 10। आप 45 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 10 काफ़ी छोटा हो जाता है, तो ये डिवीज़न हमारी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो हम क्या ले करेंगे, एक प्लेस और इंक्रीज कर देंगे हमारे डिविडेंड में, यानी कि डिविडेंड से हम 3 डिजिट्स ले लेंगे। तो अब आपको पता है कि 45 1 जा तो 45 ही होता है एंड 45 2 जा देखते हैं। क्या होगा 5 2 जा 10 कैरी 1 4 2 जा 8 एंड 1 9 छोटा है 45 3 जा देख लेते हैं 5 3 जा 15 कैरी 1 4 3 जा 12 एंड 1 13। तो अब देखिए 135 तो ज़्यादा हो गया, 102 से तो हम क्या प्लेस करेंगे 90, राइट। तो 90 हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। कौन से प्लेस पे था ये, तो क्वोशंट में 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 - 0 2 10 - 9 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6। अगेन आप देख सकते हैं कि 45 3 जा 135 होता है और 126 आपका 135 से छोटा है। तो अगेन आपको यहाँ पे 90 ही प्लेस करना पड़ेगा और 90 कौन से प्लेस से आ रहा है आपका 45 की टेबल में 2 से, तो आपके क्वोशंट में भी यहाँ पे 2 प्लेस होगा। अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 - 0 0। अब 12 - 9 कितना होता है 3, राइट। तो आपकी कितनी बॉल्स बच जाएंगी 30 बॉल्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 4 को अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए और डिवीज़न को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।